Today in this lecture we are going to have look on section C writing a descriptive paragraph. यूनिट नंबर 7 के अंदर हम बहुत डिटेल से पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं कि पैराग्राफ क्या होता है और उसके अंदर कौन से मेन पार्ट हैं. पैराग्राफ इन शॉर्ट अगर हम समझे तो पैराग्राफ बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर बनता है. पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं. टॉपिक सेंटेंस होता है. टॉपिक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, मेन आइडिया जिसके बारे में वो पूरा पैराग्राफ होता है. उसके बाद हमें एक टॉपिक सेंटेंस हमें पता चलता है कि क्या मेन आइडिया है जिसके बारे में पूरा पैराग्राफ है. उसके बाद हमें टॉपिक सेंटेंस के बाद जो है वो सपोर्टिंग डिटेल होती है, वो वाले सेंटेंसेस जो हेल्प करते हैं पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है उसको आगे लेके चलते हैं. थर्ड है कंक्लूडिंग सेंटेंस. कंक्लूडिंग सेंटेंस वो सेंटेंस होता है आखिर पे पैराग्राफ के जो ये शो करता है कि इस पूरे पैराग्राफ में किस बारे में बात की गई है. आपको आगे एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ दी गई है. जूस आर पॉपुलर विद ऑल चिल्ड्रन. बच्चों के अंदर चिड़ियाघर बहुत मशहूर हैं. दे आर एबल टू सी एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्राम ऑल कॉन्टिनेंट्स. बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ देखने का मौका मिलता है बच्चों को. इन वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेंस इन अफ्रीका द एनिमल्स roam about freely without fear of being captured. अफ्रीका का जो वाइल्ड लाइफ का उन्होंने बनाया हुआ है वो उन्होंने कोई चिड़ियाघर नहीं बनाया, वो उन्होंने पूरा एक जंगल इसके लिए छोड़ दिया है कि वो वहाँ पर लोग जाके उनके देख लेते हैं अफ्रीका के अंदर. Perhaps the favorite sport in a zoo is the elephant. Perhaps the favorite sport in a zoo is the elephant cage. चिड़िया के अंदर घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो मशहूर जगह होती है वो हाथी का पिंजरा होता है. देर द एलिफेंट्स entertain the children by spraying themselves with their trunk and doing various tricks. एलिफेंट जो होते हैं वो बच्चों को अपनी सूंड के अंदर जो पानी भर के वो उन पर फेंकते हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और डिफरेंट ट्रिक्स करके दिखाते हैं. द चिल्ड्रन आर स्पेशली डिलाइटेड व्हेन एन एलिफेंट टेक्स पीनट फ्राम देम विद हिज ट्रंक. जब हाथी अपनी सूंड के साथ बच्चों से पीनट यानी मूँगफली लेते हैं तो वो बहुत बच्चे खुश होते हैं. In the paragraph, first sentence is a topic sentence as it contains the central idea that zoos are popular with all children. तो zoos are popular with all children ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है. ये शो करता है कि ये पूरा पैराग्राफ किस बारे में होने वाला है कि ये चिड़ियाघर के बारे में होगा. The rest of the sentences are supporting sentences, e.g. supporting sentences अब कौन से हैं. They are able to see example of wildlife. The elephant entertain the children by etc. ये supporting details हैं, supporting sentence हैं. जो main जो हमारे sentences मेन टॉपिक जो हमारा है कि zoos are popular with children इसको ये सपोर्ट करते हैं. We shall learn more about the main idea and supporting detail in unit 13. Here we shall discuss how to write a paragraph. For writing a paragraph, following point are essential. तो पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. वो क्या? Who is going to read what you are writing. यानी कि आप जिसके लिए लिख रहे हैं वो कौन है, यानी कि वो किस उम्र का, किस प्रोफेशन का, किस बारे में वो आपका रीडर होगा जिसके लिए आप ये लिख रहे हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग. आपके लिखने का मकसद क्या है. व्हाट विल बी द डिस्कोर टाइप कि इसकी ये कैसा होगा. फॉर्मल होगा. इट डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, इंस्ट्रक्टिव और आर्ग्यूमेंट. ये कैसा होगा. डिस्क्रिप्टिव यानी कि आप जैसे हमने जू वाला पढ़ा ये डिस्क्रिप्शन थी. नरेशन होगी या इंस्ट्रक्शन होगी जिसके अंदर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो. या आर्गूमेंट होगा जिसके अंदर आप दलाइल दे रहे होंगे कि ये जो लिख रहे हैं आप पैराग्राफ वो किस टाइप का होगा. The next useful point is to think and decide what idea to include. Then the writer can organize those ideas and write the first draft. Later on this draft can be revised and rewrite to give the final touch. तो जब आप पैराग्राफ लिखने लगें तो पहले आप एक रफ पैराग्राफ लिखें, फिर उसके अंदर और कुछ चीज़ें जो आपको लगे इंपॉर्टेंट वो ऐड करें और फिर लास्ट के अंदर आप उसको फाइनल टच दे लें. There are different kind of paragraph, for example descriptive, narrative, expository etc. Descriptive paragraph. The purpose of descriptive writing is to describe something as exactly as possible in order to give someone some information. जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, वो हम क्यों देते हैं जब हमने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे वो चीज़ है.
उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव कैन बी डायनेमिक एज वेल एज स्टैटिक। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो डायनेमिक भी हो सकती है या स्टैटिक भी हो सकती है। स्टैटिव राइटिंग इज़ दैट ऑफ पीपल, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट। स्टैटिव जो डिस्क्रिप्शन होगी वो किन के बारे में होगी? लोगों के बारे में, जगहों के बारे में और चीज़ों के बारे में। और जो डायनामिक डिस्क्रिप्शन होगी वो होगी इवेंट्स, मुख्तलिफ मौक़ों, सरगर्मियों और जो प्रोसेसेस हो रहे होंगे उनके बारे में होगी। स्टैटिव डिस्क्रिप्शन इज़ ऑफ्टन रिटन इन द प्रेजेंट सिंपल एक्टिव टेंस। जो आपकी स्टैटिव डिस्क्रिप्शन होगी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखी जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ, ऑन द अदर हैंड, यानी कि जब आप स्टैटिव डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे, स्टैटिव डिस्क्रिप्शन किन के बारे में होती है? लोगों के बारे में, जगहों के बारे में और चीज़ों के बारे में। इनके अंदर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। और इसके अंदर कौन सा, जैसे कि हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ, इस तरह के अल्फाज यूज़ होंगे। लेकिन अगर आप डायनेमिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यानी कि प्रोसीजर्स के बारे में, तो आप प्रेजेंट पैसिव टेंस को यूज़ करेंगे। आगे आपको इसकी एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल है डायनेमिक डिस्क्रिप्शन की। हाउ टू मेक ग्रीन टी। ग्रीन टी अब एक अमल है, ये एक सरगर्मी, एक प्रोसेस है, तो इसके लिए हम डायनेमिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल अ कप ऑफ वाटर। एक पानी का एक कप उबालें। प्लेस अ ग्रीन टी बैग इन अ मग और इफ़ यू हैव द ग्रीन टी लीव्स एड 2 tablespoon ऑफ लीव्स ऑन द कप। अगर आपके पास ग्रीन टी का बैग है तो आप कप के अंदर डाल दें या मग के अंदर डाल दें। अगर आपके पास वो नहीं है और आपके पास ग्रीन टी के लीव्स हैं तो आप वो जो पत्ते हैं वो उसको कप में डाल दें। इफ़ यू हैव अ केटल, पोर बॉइलिंग वाटर onto tea bag or tea leaves in the kettle. Always pour hot water on the bag, tea leaves and not tea into water. जब भी आप सब्ज़ चाय बनाते हैं तो आप क्या करें कि जो आपका ग्रीन टी का जो बैग होता है ना उसको कप के अंदर रख के या पत्तों को रख के ऊपर से गर्म पानी डालें। ये नहीं कि आप जैसे हम पत्ती को चाय के अंदर जोश देते रहते हैं वैसे आपने नहीं करना, क्योंकि इसका प्रोसेस उससे डिफरेंट है। Then cover the mug lid of a kettle and let it sleep for 2 to 3 minutes और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। Want it stronger, steep for 5 minutes. Next add some sugar, थोड़ी सी चीनी डालें। Finally strain if using leaf. Finally इसको छान लें अगर आप चाहें तो। your green tea is ready. After steeping the tea you can also add lemon juice and honey or just honey. आप इसके अंदर लेमन जूस भी डाल सकते हैं, शहद भी। यू कुड चिल दिस ग्रीन टी एंड ऐड टू इट अ कप ईच ऑफ ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, लेमन जूस एंड स्वीटन इट विद हनी। आप इसके अंदर लेमन जूस भी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल जूस भी डाल सकते हैं। ऐड इट टू अ फ्यू मिनट्स, लीव एज वेल। जब आप इसके अंदर कोई और डालें या शहद या लेमन जूस या ऑरेंज जूस तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ दें। The paragraph tells us the art of making a cup or a pot of green tea using leaves, not bags. हमें जो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आप कैसे चाय बना सकते हैं बैग्स को छोड़ के, पत्तों को यूज़ करके। By following traditional Chinese method, buy some tea, a teapot and some cup. You really don't need to bother with anything else. Things you will need: teapot, cups, kettle, water. आपको क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी? टी पॉट चाहिए, कप चाहिए, केटल चाहिए और आपको पानी चाहिए जिससे आप बना सकें। स्टेप्स: पुट अ हैंडफुल ऑफ टी लीव्स इन द पॉट। अगर आपने चाइनीज़ तरीके से बनाना है तो आप क्या करेंगे कि पत्तों को पॉट के अंदर डाल देंगे। ऐड वार्म वाटर, लीव फॉर अ मिनट। गर्म पानी डालें, कुछ देर के लिए छोड़ दें। बॉइलिंग वाटर रिलीजेज द केमिकल दैट मेक द टी सोर। आप जब उसको गर्म करेंगे तो केमिकल्स निकलेंगे पत्तों में से और आपकी चाय जो है वो तैयार हो जाएगी। ऐड सम शुगर टू इट। ऑप्टिमल रियल चाइनीज़ टी रियली हैज़ शुगर। कहते हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो चीनी बहुत कम डालते हैं, कभी कभार डालते हैं, लेकिन हम तो ज़रूरी हर चीज़ के अंदर चीनी डालते हैं। वेट अ फ्यू मिनट्स दैन सर्व। कुछ देर इंतज़ार करें फिर सर्व करें। यू विल गेट अ फ्यू कप ऑफ टी। आपको कुछ कप मिल जाएंगे चाय के। नेक्स्ट आपको स्टैटिव डिस्क्रिप्शन की एग्जांपल दी गई है। A wristwatch is a mechanical device which is used for telling time. Its main advantage over other type of telling
devices that it is small enough to be worn on the wrist or that one can easily know the time by looking down. Did you notice while describing a process sequence marker e.g. first then next finally are used? They help to link the sentences. आप जब हम करते हैं किसी भी प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं, डायनेमिक डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो डायनेमिक डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जैसे चीज़ें होती हैं बिल्कुल हमने वैसे ही बतानी होती हैं। तो उसके अंदर हम कौन से लिंक यूज़ करते हैं? हम बताते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, ये वाले हम वर्ड्स यूज़ करते हैं बताने के लिए कि अब हम किस सीक्वेंस पे हैं, या आगे हमने क्या करना है, या अब हम क्या करें। तो आपने याद करना है कि डिस्क्रिप्शन जो है, तो आपने ये याद रखना है कि जो डिस्क्रिप्शन होती है वो दो टाइप की होती है, स्टैटिटिव डिस्क्रिप्शन और डायनामिक डिस्क्रिप्शन। स्टैटिटिव लोगों को, जगहों को और चीज़ों को करती है जो हमेशा एक जैसी रहती हैं, और जो डायनामिक होती है वो प्रोसेसेस को या प्रोसीजर्स को करती है, जिसके अंदर हम वर्ड्स यूज़ करते हैं फर्स्टली, सेकेंड, लास्टली, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं उसके सीक्वेंस को शो करने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 17 के अंदर आपको कहा गया है कि अपने बालों को संवारने के लिए आपको स्टेप्स दिए गए हैं। आपको कहा गया है कि इनका सीक्वेंस लिखें। उन्होंने पहले आपको इरेगुलर शेप में दिया हुआ है कि टेक योर रोलर, वॉश हेयर, यूज़ हेयर सेटिंग लोशन, ड्राई हेयर, यूज़ हेयर स्प्रे, पुट हेयर इन रोलर, कॉम्ब हेयर। तो हमें कहा गया कि आप इनका सीक्वेंस बताएं। पहले आएगा सबसे पहले वॉश हेयर, नंबर 1 होगा वॉश हेयर, सेकंड होगा ड्राई हेयर, थर्ड होगा कॉम्ब करें हेयर को, 4 होगा टेक योर रोलर, 5th होगा पुट हेयर इन रोलर, 6 होगा यूज़ हेयर स्प्रे, एंड 7 होगा यूज़ हेयर सेट लोशन। नेक्स्ट है यूज़ अ पैराग्राफ ऑन विटामिन डिस्क्राइबिंग दैम एंड एक्सप्लेनिंग फंक्शन, यूज़ अ फॉलोइंग नोट्स टू हेल्प यू। Organic substance not made by the body, obtained from various food, essential for growth and maintenance of the body, absence or storage lead to various deficiency diseases। तो विटामिन के बारे में आपको कहा गया कि ये आप ऐसा करें कि इन जो मेन पॉइंट्स हैं इनको यूज़ करके एक पैराग्राफ लिखें विटामिन के बारे में। तो पेज नंबर 200 के ऊपर जो आपका पीछे हमने पैराग्राफ पढ़ा उसके अंदर आपका विटामिन के बारे में आपको दिया गया पैराग्राफ, आप ये लिख सकते हैं। Vitamin A is important for healthy skin and eyes. People who do have enough vitamin A may be night blindness। जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि उनको रात को नज़र नहीं आता। Some automobile accidents happen in the evening because people who lack vitamin A do not see the road well after they look at the bright headlights of a car। शाम के वक्त अक्सर क्यों हादसा होते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर अगर विटामिन ए की कमी हो तो उनको जो चमकती ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो नज़र नहीं आती रात के टाइम। विटामिन ए इज़ द डाइट कम फ्राम डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड होल मिल्क। फ्रूट्स के ज़रिए से और डार्क ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं उनके ज़रिए से और मिल्क के ज़रिए से हम विटामिन को यूज़ कर सकते हैं। उनके ज़रिए से हम जो विटामिन है वो हासिल कर सकते हैं। इसके ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये आपको कभी भी नहीं आएगा। आपको हाँ ऐसे आ सकता है कि जैसे हमने सीक्वेंस से चाय का प्रोसेस पढ़ा ना, तो आपको एक दे दिया जाएगा, एक स्टेप्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसके बारे में पैराग्राफ लिखें। समझने के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे हमने ग्रीन टी का प्रोसीजर पढ़ा, उसके बाद हमने रिस्ट वॉच का पढ़ा, उसके बाद हमने अब विटामिन के बारे में पढ़ा। तो ये सिर्फ समझने के लिए, आपको कोई भी और पैराग्राफ आ सकता है। Next, now try to compose 1 or 2 paragraph each of the following topic sentence. I think that this is a book that everyone should read। आपको कहा गया है कि 102 पैराग्राफ लिखें हर इस टॉपिक के बारे में। तो पहला क्या है कि मुझे लगता है कि ये ऐसी किताब है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो आप इसके अंदर ना कुरान पाक से रिलेटेड एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सोनिया इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन। आप अपनी फ्रेंड के बारे में लिख दें, बस उसके नाम जो है वो सोनिया कर दें। टी कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 मिनट। टी कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 मिनट्स। इसके ऊपर आप वो पैराग्राफ जो पीछे हमने टी का पढ़ा 204 पेज पे वो लिख सकते हैं। राइट अ पैराग्राफ टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन। ये तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि आप लेटर में बताते हैं, वही जो लेटर है आपका वो आप लिख दें इधर।
look at those picture look at these picture carefully and write a paragraph on what do these people look like। तो आपको पिक्चर दी गई जिसके अंदर एक कलाश वूमन आपको दिखाई गई है, उसके बारे में आपको कहा व्हाट डू दिस पीपल लुक लाइक। तो दिस पीपल बिलोंग टू कलाश पीपल, दे बिलोंग टू द कलाश ट्राइब। हाउ आर दे ड्रेस अप, दे ड्रेस अप फॉर सेलिब्रेटिंग। व्हाट आर दे थिंकिंग और फीलिंग। इसके बारे में आपने कलाश का कभी ऐसे पढ़ा होगा या चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पुलिस मैन नज़र आ रहे हैं, तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं पैराग्राफ। और उसके बाद आपको पिक्चर दी गई है एक सब्ज़ी फ़रोश की, वेजिटेबल सेलर, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको कभी भी पेपर में ये पिक्चर्स नहीं दी जाएंगी। हाँ, आपको स्टेप्स दिए जा सकते हैं, आपको हिंट्स दिए जा सकते हैं कि आप कोई ये पॉइंट दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा कि इसके बाद इनको जोड़ के पैराग्राफ लिख दें। पूरी बुक में अगर कोई बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड सा कोई टॉपिक था तो ये लास्ट वाला था। ऑल्दो हमने 7 चैप्टर में पढ़ा, लेकिन ये आज का जो लेक्चर था इंतहाई डल था, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इस वजह से मेरी तो एनर्जी बिल्कुल लो थी, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था इसको पढ़ने को। फिर भी चले, हमारा 8 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। 9 चैप्टर आपका रह गया। उसके बाद इस चैप्टर में आपने क्या करना है, सिर्फ एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग के आपने एक्सप्रेशंस मैंने आपको कहे वो याद करने हैं। और सिर्फ दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रखना है कि आप को अगर स्टेप्स दे दिए जाएँ, हिंट्स दे दिए जाए, कहा जाए कि इसके बारे में पैराग्राफ लिखें, तो वो आपने लिख देना है। बाकी इसमें से किसी चीज़ को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है सिवाय उन एक्सप्रेशंस के। और अब आपकी सिर्फ 9 चैप्टर रह गए, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको जो भी इस बुक से लास्ट जो है उसके बाद जो भी आपको कोई मुश्किल हो इस कोर्स से रिलेटेड, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। एक बच्ची हैं जो रेगुलरली पूछ रही होती हैं, कर रही होती हैं। एक दिन मैंने कहा कि मैं रात को 1 बजे अपलोडिंग पे लगा दूँगी, तो वो बच्ची रात को 1 बजे भी ऑनलाइन थी। सो इट्स नाइस टू सी यू योर पैशन। तो तरक्की वही लोग करते हैं जो रातों को जाकर पढ़ते होते हैं। तो आप में से किसी और बच्चे को भी कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो भी कमेंट करते हैं मैं उसके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि एज ए स्टूडेंट आपको कितनी ज़्यादा हमें कितनी कन्फ्यूजन होती है। हम चाहते हैं कि हमारी सारी क्वेरीज़ का आंसर किया जाए। तो जो भी आपको मुश्किल हो वो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह अब आपका सिर्फ 1 चैप्टर रहेगा, उसके बाद आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।